अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 की बुक में से है और चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी फॉर्म में जो आपको नंबर्स दिए हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कीजिए। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। और इसी तरह अगर पॉइंट के बाद बहुत छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं उनको जब हम छोटा करके लिखते हैं और 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्क्रीन पर भी आपको मेंशन हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो उस 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस 97 जो नंबर 9700 का जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जिस नंबर का हमारे पास पॉइंट ना हो उस नंबर का पॉइंट हमेशा हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में लगा होता है। तो इस पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि इस नंबर का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, लास्ट में लगा हुआ है। इसी तरह इसी किस्म का ये एक और सवाल है, ये कॉमा है, ये कॉमा है। तो अगर देखा जाए तो 49,80,000 नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में छोटा करके लिखना है। तो इसका भी पॉइंट नहीं है तो इसका भी पॉइंट कहाँ पर होगा, लास्ट में होगा। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि जब भी हम राइट से पॉइंट को उठाकर लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं पॉइंट को, तो याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव पावर लगता है, यानी कि जो पावर लगता है 10 की जो पावर लगती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस नंबर को अगर आप देखें, इस नंबर को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो जब मैं इस पॉइंट को एक नंबर के बाद मैंने लिखना हो तो 9.7 10 रेज़ टू द पावर कितने नंबरों से पार करवाया, 1 2 3। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर लिखूंगा, जबकि इसका जो साइन होगा, याद रखिएगा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेके गए। तो जब भी पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और जितने नंबर से आप पार करवाएंगे उतने डिजिट्स, जितने डिजिट से आप पार करवाएंगे उतने आप वो नंबर लिख लेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा, एक नंबर के बाद लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं इसको लिखूँगा साइंटिफिक नोटेशन में तो 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 लिखूंगा। चूंकि पॉइंट मैंने राइट से उठाया लेफ्ट की तरफ लेके गया हूं तो हमारे पास साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। और ये मेंशन करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, ताकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता चले कि ये राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेकर आए। चूंकि पॉजिटिव साइन कभी मेंशन नहीं होता, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस साइन को मेंशन किया है। तो मैं अभी वापस से इसको मिटा रहा हूँ, इसको और इस दोनों को। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास 9,60,00,000 का डिजिट है और इसका भी पॉइंट हमारे पास मेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा जिस नंबर का पॉइंट मेंशन ना हो वो पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जब हम एक नंबर के बाद लगाएंगे तो हम डिजिट्स को पहले गिन ले, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो इसको हम लिखेंगे 9.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब 10 की जो पावर है वो हम लोग 7 लगाएंगे। चूंकि पॉइंट को हमने राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेकर आए तो पॉजिटिव साइन होगा और याद रखिएगा पॉजिटिव साइन कभी मेंशन नहीं किया जाता। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये 7 प्लस का है। इसी तरह अगले सवाल पर अगर हम गौर करें तो इसमें भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में है। तो इस लास्ट में उठा के एक डिजिट के बाद जब हम लगाएंगे तो 4.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितने डिजिट से हमने इस पॉइंट को क्रॉस करवाया, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, पावर क्या होगी, 10 की पॉजिटिव होगी।
एक और नंबर देखिएगा जिसमें 84,000 है और पॉइंट नहीं लगा हुआ, ये कॉमा है। इस पॉइंट को जब हम लेकर जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो एक डिजिट के बाद लगाऊंगा तो हमारे पास 8.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, कितने डिजिट से पार करवा रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 आ जाएगा। और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, अगेन इसका जो पावर की साइन है, 10 की पावर की साइन है वो पॉजिटिव आएगी। एक और नंबर यहाँ पर आया है जो कि इन बाकी 5 सवालों से ज़रा डिफरेंट है, अगर आप देखें तो बाकी सवालों से डिफरेंट है। अब पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम इसको शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास हमेशा क्या लगती है, जो पावर की जो साइन होती है वो माइनस में लगती है। तो इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में डियर स्टूडेंट्स लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, साथ में आपने क्या मेंशन कर दिया, माइनस। ये माइनस ये बताता है कि ये पॉइंट हमने लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके गए, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू शो करवाया है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा।